15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थ: पांडव दल के नायकों ने जो अलग अलग शंख बजाए उनका वर्णन इन 2 श्लोकों में बड़े अनूठे ढंग से किया है। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, घोर कर्मा वृकोदर अर्थात भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या: ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान के अनेक नामों में से एक है। ज्ञानी और भक्तजन उनको विभिन्न नामों से श्रद्धा युक्त होकर पुकारते हैं। ऋषिकेश का अर्थ आज्ञा चक्र में अवस्थित अर्थात कूटस्थ चैतन्य है। पांचजन्य का अर्थ है पांचों से उत्पन्न अर्थात जो ध्वनि पांचों प्राणों प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान से उत्पन्न है। धनंजय अर्जुन को कहते हैं क्योंकि वो धन के लालच से ऊपर था, लालच को जीता हुआ था। अर्जुन को अग्नि का प्रतीक मानते हैं जो मणिपूरक चक्र से उत्पन्न होती है, वही देवदत्त का शंख है। वायु तत्व को वृकोदर कहते हैं। भीम वायु का प्रतीक माना जाता है, अतः भीम अर्थात वृकोदर द्वारा पौंड्र नामक शंख बजाया गया। युधिष्ठिर अर्थात जो युद्ध में स्थिर है अर्थात विजयी है, उनके शंख का नाम अनंत विजय इसीलिए है। युधिष्ठिर को पांडवों में विशुद्ध चक्र आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। नकुल और सहदेव को क्रमशः जल तथा पृथ्वी तत्वों का प्रतीक मानते हैं। इनके उत्पत्ति स्थान भी स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों को मानते हैं। इन दोनों चक्रों से उत्पन्न ध्वनि सुघोष और मणि पुष्पक शंख से मिलती है जो नकुल और सहदेव ने बजाए। शास्त्रों में 5 पांडवों को 5 तत्वों का प्रतीक इस प्रकार से मानते हैं जैसे युधिष्ठिर आकाश तत्व, भीम वायु तत्व, अर्जुन तेज अर्थात अग्नि तत्व, नकुल जल तत्व, सहदेव पृथ्वी तत्व। इंद्रियों के प्रतिनिधि मेरुदंड के 5 चक्र विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार इसी क्रम में माने जाते हैं। 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखं दधमुः पृथक पृथक। अर्थ: हे पृथ्वीपते अर्थात हे राजन, महाधनुर्धर काशी के राजा, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट राजा, अजेय सात्यकी, द्रुपद राजा, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सब ओर से पृथक पृथक शंख बजाने लगे। व्याख्या: राजा धृतराष्ट्र को इस ऐतिहासिक पल पर महाविवेकी संजय द्वारा पृथ्वीपते कहने का अभिप्राय उन्हें उनके अति संवेदनशील दायित्व की नैतिकता और धर्म के प्रति याद दिलाना भी हो सकता है। राजा का सर्वोत्तम धर्म प्रजा की रक्षा है, न कि परिवार में ही एक घोर युद्ध करना जिसके दोनों दलों में केवल मात्र अपनी ही प्रजा के लोग नहीं अपितु उनके अपने 3 पुश्तों अर्थात पीढ़ियों तक के पुत्र, पौत्र तथा अन्य संबंधी, जिनमें से बहुत निकट संबंधियों के नाम दोनों ओर से संजय ने गिन डाले हैं जो प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं। ज्ञान चक्षु युक्त संजय संभवतः सोच रहे हैं कि शायद राजा धृतराष्ट्र का एक शब्द इस नरसंहार को बचा सकता है, परंतु पृथ्वीपते के पुत्र मोह की यवनिका अर्थात पर्दा अभेद्य रही है।